अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति पारस पर आरजेडी के शक्ति यादव का बयान। बीजेपी ने पारस के साथ अन्याय किया, अवसरवादी राजनीति को जवाब मिलेगा। बिहार में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी। क्या कुछ कहा शक्ति यादव ने, आपको सुनवाते हैं। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन बिहार में अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे जरूर लाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि बेमेल गठजोड़ अवसरवादी राजनीति का परिणाम क्या होता है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। एल्विश यादव को प्रोडक्शन रिमांड पर लेगी गुरुग्राम पुलिस करेगी पूछताछ। फिलहाल नोएडा के जेल में है एल्विश यादव। उधर एल्विश की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस की रडार पर सिंगर फाजिलपुरिया। पूछताछ में एल्विश ने किया था फाजिलपुरिया की पार्टी का जिक्र। फाजिलपुरिया और सपेरे के कनेक्शन की जांच कर रही है नोएडा पुलिस। बेंगलुरु में मेघना फूड्स भोजनालयों पर आईटी के छापे। हैदराबाद में है मेघना फूड्स का मुख्यालय। कोरमंगला और इंदिरानगर इलाकों में रेड की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नशा मुक्ति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सेना ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के बाद गश्त पर पुलिस। गश्त के दौरान पुलिस ने डॉक्यूमेंट ना मिलने पर ट्रैक्टर को जब्त किया। ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन घोटाला मामले में सीबीआई का छापा। जांच करने पहुंची टीम। झारखंड ने हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर। नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार जब्त। मारे गए नक्सलियों पर था 36 लाख रुपए का इनाम। उधर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से अवैध हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यूपी के प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। घर में आग लगने से हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अध्यापक की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार किया। जिला प्रशासन ने मृतक टीचर के परिजनों के 25 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी की घोषणा की। तो सीधा तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण मिशन की। प्रधानमंत्री इस वक्त केरल में मौजूद हैं और रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का दक्षिण में बहुत साफ स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं। जिस शक्ति के बारे में प्रधानमंत्री मंचों से जिक्र करते नजर आ रहे हैं, जिस शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि शक्ति उनके साथ है और वो शक्ति के साथ शक्ति के लिए लड़ते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल के पलक्कड़ की सरजमी पर यह शक्ति प्रदर्शन ये दर्शाने, बताने, जताने के लिए काफी है कि जिस शक्ति प्रदर्शन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस शक्ति के साथ होने का प्रधानमंत्री मंचों से जिक्र कर रहे हैं, वो शक्ति प्रदर्शन के जरिए आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर देखिए केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस समय और यहां पर रोड शो चल रहा है। ये लंबा रोड शो आप देखिए आसपास किस कदर हुजूम उमड़ा हुआ है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और ये दक्षिण में मोदी के नारों की गूंज आप सुन पा रहे हैं, जो सीधा तौर पर संकेत है कि अब दक्षिण की फिजा भी कुछ और कह रही है, किसी और दिशा में चल रही है। यहाँ पर देखिए फूलों की वर्षा लगातार हो रही है। महिलाएं हो, यहाँ पर पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। हर्षोल्लास की तस्वीर कि पीएम मोदी को दोनों हाथ हिलाकर दोनों तरफ से लोगों का अभिवादन स्वीकार करना पड़ रहा है और यहाँ पर देखिए लोगों का प्यार
कितनी मुस्कुराहट चेहरे पर है और ये मुस्कुराहट, ये मुस्कान बता रही है कि जो लंबा इंतजार वो कर रहे थे, एक झलक पाने के लिए बेताब थे, वो इंतजार यहां पर पूरा हुआ और दक्षिण से मोदी का मिशन 400 पार का जो हुंकार मोदी ने भरी है, वो ये हुजूम बता रहा है कि इसको पूरा होने में अब देर नहीं लगेगी, बहुत नजदीक है इसके मंदिर। और बड़ी बात यही है, केरल का ये दौरा बड़ा खास है क्योंकि केरल की राजनीतिक फिजा बहुत कुछ कहती है, समीकरण अलग अलग हैं और बीजेपी अभी तक वहां पर बहुत मुश्किल में रही है, लेकिन इस बार उसका ग्राफ बढ़े इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं। और अभी ये केरल के पलक्कड़ की तस्वीर देख रहे हैं, दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें, ये केरल के मध्य में आता है, मध्य केरल, क्योंकि केरल को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन विशेष तौर पर इस इलाके की बात करें, यहां पर मुस्लिम आबादी भी बड़ी संख्या में है और मध्य केरल में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी की संख्या ज्यादा है, लेकिन इतनी संख्या में लोगों का आना ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी यहां पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि केरल में अलग तरह के सियासी समीकरण है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा और जैसा आपने बताया कि पूरी कोशिश है बीजेपी की इन समीकरणों को साधा जाए और इसमें सफलता पाई जाए। और बीजेपी का नारा है 400 पार का। दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि अगर 400 पार जाना है तो फिर केरल के गढ़ में सेंध लगानी होगी और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 में से बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीट यहां से जीती जाए और अपने प्रदर्शन को और सुधारा जाए। इसलिए ये रैली यहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख सकते हैं। यहां वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ रथ पर मौजूद हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि यहां से लोगों से जुड़ाव, लोगों से कनेक्ट कैसे मजबूत किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में वैभव यहां बीजेपी को गेन मिले, बीजेपी को बढ़त मिले। यही कोशिश अभी इस समय हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल मधुल, जिस 370 के लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है, वो 370 का लक्ष्य अगर साधना है तो दक्षिण उसके लिए बहुत अहम है। दक्षिण उसके लिए अहम किस लिहाज से है, क्योंकि दक्षिण के 5 राज्य, जिन 5 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 29 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में अगर 370 के इस मिशन को बीजेपी को हासिल करना है तो बीजेपी के लिए दक्षिण बहुत अहम है और यही वजह है मृदुल कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले समुद्र से लेकर सरयू तक की यात्रा की और अब पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, हर उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके जरिए बीजेपी अपने 370 प्लस के टारगेट को हासिल कर सके और एनडीए का खेमा 400 प्लस पहुंच सके। केरल के पलक्कड़ की यह तस्वीर, ये रैली इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता न सिर्फ इस देश के उत्तर में बल्कि अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो लोगों में जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री के प्रति वो कितनी ज्यादा है, कितना प्यार वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए भली भांति समझ सकते हैं। प्रियंका, धूप है, धूप के बावजूद लोग सड़कों पर डटे हैं और अभी से नहीं, सुबह से ही हम देख रहे थे कि कैसे सड़कों पर लोग उमड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस एक झलक पाने का। देखिए, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जहां मोदी पहुंचते हैं वहां लोग बेसब्री से एकदम पलक फावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं और उसी की झलक दिख रही है। कई सालों से हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत की हम बात करें तो बीते करीब 80 दिनों में 20 से ज्यादा दिन पीएम मोदी ने दक्षिण राज्यों में बिताए हैं और पिछले 4 दिनों से उनका फोकस साउथ पर ही है और यह तय है कि बीजेपी का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब पार्टी दक्षिण के किले पर भी फतेह हासिल कर ले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों की 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह ग्राफ बढ़ेगा, यह नंबर बढ़ेगा। और कर्नाटक की बात करें तो 28 में से 25 सीटें मिली थी, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें मिली थी बीजेपी को। पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी, लेकिन इस